ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार भक्तगणों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य अध्याय 6। इस कथा में वर्णित है नारद और अमरीश संवाद में गिरहकोधिकाख्यान यानी कि छिपकली की कथा। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जल दान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास करते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह बड़ा ब्राह्मणों का भक्त, आनंदित, जीत शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं, आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशाही कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया हो। परंतु हे राजन, सुख की प्राप्ति की इच्छा करने वाले राजा ने एक जलदान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराए कि जल दान करो, परंतु जड़ उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य के ही मिलता है, इस दान करने का क्या फल मिलेगा। ऐसा अनेक बात कही और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। तथा वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति और अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे जातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, यह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुतकीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन दैव योग से मुनिवर श्रुतदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देख राजा अत्यंत प्रसन्न हो सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार से पूजन कर चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़क कर दैव योग से एक बूंद जल उस छिपकली पर गिरा पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप कर रहा है? तेरी यह दशा कौन कर्म से भई है? तू देवता की पुरुष है कि कोई राजा अथवा ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुन वह राजा महामतिमान श्रुतदेव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा नाम इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही गौ मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, बापी, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान किए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग ना मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ेगी। तरह तरह की दैवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई है, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगा कर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जल दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह अमूल्य है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जल दान नहीं किया। साथ ही पात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान दिया। जलती हुई अग्नि की छोड़ क्या कोई भी हवन करते हैं?
बहुधा वर्णित सुगंधित से युक्त कांटेदार वृक्ष का कोई भी पूजन नहीं करते हैं। संपूर्ण वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी वृक्ष को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं कर रहे? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं। तपस्वी ज्ञान वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप है, अतएव वे सदा पूज्य हैं। इसमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्य हैं। पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम है। जो साधु महात्माओं की अवज्ञा है वह इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महत्व पुरुषों की सेवा ही धर्म अर्थ काम मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे ही मंद है आशय जिनके उनकी संगति से कुछ फल नहीं मिलता है। वैसे ही जलपय तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता है। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई भी सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जलदान नहीं किया, न साधुओं की साधु करी। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कह जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन स्नान किए का फल उसे दे दिया तो उसके संपूर्ण पाप दूर हो गए। गोधा की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़ दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुर के राजा के महल के भीतर सब प्राणियों के देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा के नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया और देवता लोग स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुत्स नाम से पैदा हुआ और सप्त द्वीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से सबके दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं और पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतएव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के बताए हुए कर्म करना चाहिए। विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।